dear friends, how are you doing? I hope you all are doing great, fabulous and fantastic. This is Rohit Kumar Suryavanshi. Welcome you all in our YouTube channel मेरी ड्रीम क्लास। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट का, जिसका नाम है नाउन। जैसा कि आपको पता होगा कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब नाउन का काम होता है चीजों को नाम देना। अगर सोचिएगा, अगर हम चीजों को नाम नहीं दे पाते तो क्या हम उन्हें पहचान पाते? नहीं। और पहचान भी लेते तो दूसरों को एक्सप्लेन कर पाते, काफी डिफिकल्ट होता। इसलिए हम सबसे पहले नाउन को पढ़ते हैं। सो नाउन हम कह सकते हैं कि नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। और नाउन को हमने पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट में रखा है, क्योंकि नाउन से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं नाउन क्या है। सो यहां पे लिखा है अ नाउन इज द नेम ऑफ। नाउन किसी का नाम है। याद रखिएगा, जब भी आप नाउन वर्ड यूज करेंगे मतलब आप नाउन के माध्यम से नाम देने का काम कर रहे हैं। सो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। रोहित है, राम है, रहीम है, ठीक है, सीता है, गीता है, सरोज है, तो किसी का भी नाम हो सकता है। इसलिए नाउन इज द नेम ऑफ क्या है? एनी पर्सन या एनी प्लेस। प्लेस में आप किसी भी स्थान का नाम रख सकते हैं, किसी भी प्लेस का नाम रख सकते हैं। उसके बाद थिंग, कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है। बुक हो सकती है, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है जिसको आप नाम देना चाहते हैं, वो भी काम नाउन करेगी। ये तो हमने पहले पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अब मैं आपको कुछ ठीक है नई चीजों से इंट्रोड्यूस कराता हूं। नाउन किसी क्वालिटी का भी नाम हो सकता है। किसका नाम हो सकता है? नेम ऑफ क्वालिटी भी हो सकती है। अब यहां पर कंफ्यूजन यहां पे ये है कि अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे सामने एक समस्या ये आ जाती है कि सर क्वालिटी की बात तो एडजेक्टिव भी करता है, जो कि आगे चल के हम एडजेक्टिव को भी पढ़ने वाले हैं। तो क्या डिफरेंस है एडजेक्टिव और नाउन में? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूं। सो फटाफट हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ऑनेस्टी लिखा है। ऑनेस्टी यानी होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी यानी क्या होता है? ईमानदारी। तो देखिएगा यहाँ पर एक तरफ हम लिख रहे हैं ऑनेस्टी, एक तरफ क्या लिख रहे हैं? ऑनेस्टी, और एक साइड हम लिखेंगे ऑनेस्ट। समझिए कोशिश करेंगे, एक साइड लिखेंगे क्या? ऑनेस्ट। ये है हमारा नाउन पोर्शन, ये हमारा नाउन पोर्शन है, जबकि ये है हमारा एडजेक्टिव वाला पोर्शन। मैं एडजेक्टिव आपको बताऊंगा, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? विशेषता। क्योंकि यहां पर ये कंफ्यूजन है, यहां पे एक समस्या है और इसे सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी तो हमें एडजेक्टिव में भी मिलती है, तो क्या फर्क है? तो देखिएगा, अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने क्या लिखा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? सर्वोत्तम नीति है। और यहां पे लिखूंगा, ठीक है, यहां पे लिखूंगा सुमित इज ऑनेस्ट। सुमित इज ऑनेस्ट। यहां पे क्या लिखा मैंने? कि सुमित कैसा है? ईमानदार है। अब देखिएगा, यहां हमें जरूरत थी नाउन की, वहां हमें जरूरत थी नाउन की, क्योंकि हमें सेंटेंस स्टार्ट करना होता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हम एडजेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, बल्कि हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। और वो नाउन ऑनेस्ट नहीं होगा, क्या होगा? ऑनेस्टी होगा। सो ऑनेस्टी का हिंदी में अर्थ होता है ईमानदारी, एक सर्वोत्तम नीति है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सुमित कैसा है? ईमानदार। तो हिंदी में भी हम देखेंगे तो हिंदी में भी हमको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी। इसे हम कहते हैं ईमानदारी। इसे हम क्या कहते हैं? ईमानदारी। जबकि यहां पर इसे हम कहते हैं ईमानदार। इसे हम क्या कहते हैं? ईमानदार। तो ईमानदार क्या है? ईमानदार एक विशेषण हो गया, जबकि ईमानदारी एक नाउन हो गई। ऐसे ही अगर हम बात करें कि आप ब्रेव हो, तो मैं क्या बोलूंगा? यू आर ब्रेव। उस समय मैं क्या यूज करूंगा? आप कैसे हो? आप ब्रेव हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा यू आर ब्रेव। यहां पे क्या लिखूंगा आपको? यू आर ब्रेव। और मैं आपसे बात करूंगा कि भाई आप में कौन सी क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम बताओ। उस क्वालिटी का क्या बताओ? नाम बताओ। तो उस क्वालिटी का नाम क्या हो जाएगा? उस क्वालिटी का नाम है कि यू हैव। आपके पास क्या है? यू हैव ब्रेवरी।
यू हैव ब्रेवरी। आप में क्या है? आप में ब्रेवरी है, आप में बहादुरी है। सो बहादुर एक एडजेक्टिव है, जबकि बहादुरी एक नाउन हो गई। तो इसी तरीके से हम यहां पे देखते हैं काइंडनेस। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, और काइंड होता है दयालु। तो आपको अगर ये बोलना है वह दयालु है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज काइंड। तो याद रखिएगा, इज, एम, आर और वॉस वर्ग के बाद जो चीज हम यूज करते हैं, ठीक है, वो होती है एडजेक्टिव। ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। नाउन में हो सकती है, लेकिन जब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसी भी ही, शी, यू, वी, दे, किसी भी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, तो हमें चाहिए होता है एडजेक्टिव, ना कि नाउन। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि वह कैसा है? काइंड है। तो हम बोलेंगे ही इज काइंड। यहां पे क्या लिख देंगे हम? ही इज काइंड। हमने यहां पे लिख दिया ही इज काइंड, ठीक है। वह कैसा है? काइंड है। और उसमें क्या क्वालिटी है? उस क्वालिटी का नाम बताओ। क्या बोला मैंने? उस क्वालिटी का नाम बताओ, नाम। तो जब उस क्वालिटी का नाम बताओ ये वर्ड आता है, तो नाम क्या होता है भाई? नाउन होता है। इसलिए हम काइंड, जो उसके अंदर दयालुता है, उसका नाम है काइंडनेस। सो हिज क्वालिटी इज, उसकी क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है काइंडनेस। तो एक और मैं आपको हिंट देता हूं। जनरली आप कभी इसे मिस करें तो सोचें कि ही और शी किसी का भी यूज करके इसके बाद देखें क्या काइंड फिट हो रहा है या काइंडनेस। जैसे आप बोलोगे ही इज, तो आपको काइंडनेस नहीं लगेगा, ही इज काइंडनेस नहीं लग रहा है, तो ही इज काइंड, तो वो काइंड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और अगर आप ही और हैज का यूज कर रहे हो, क्योंकि वो उस व्यक्ति या वस्तु, उस व्यक्ति की क्या बता रही है? वो खासियत बता रही है, तो बोलेंगे ही हैज काइंडनेस। क्या बोल देंगे वहां पे अपन? ही हैज काइंडनेस। तो आपको समझ में आया? अगर मैं बोलूं ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव, ऑनेस्टी तो नाउन। अगर मैं बोलूं ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव, और ब्यूटी यानी नाउन। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां हमने किसका यूज किया है? एडजेक्टिव का यूज किया है। और अगर मैं ये बोलूं ब्यूटी इज एन आई ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी इज एन आई ऑफ बिहोल्डर, इसका मतलब होता है जो सुंदरता होती है वो देखने वालों की आंखों में होती है। तो सेंटेंस की शुरुआत हम किससे कर सकते हैं? सेंटेंस की शुरुआत हम नाउन से कर सकते हैं, एडजेक्टिव से नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहां पर ब्यूटीफुल का यूज नहीं किया कि ब्यूटीफुल इन द आई ऑफ बिहोल्डर, नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे ब्यूटी इज, क्या बोलेंगे? ब्यूटी लाइज इन दी, क्या बोलेंगे? इन दी, लाइज इन दी बिहोल्डर। तो जो ब्यूटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? देखने वालों की, ठीक है, आंखों में। तो यहां पे हमने देखा कि जब हम शुरुआत करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स का। किनका यूज कर सकते हैं? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ब्यूटी, ठीक है, लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। यहां कह सकते हैं काइंडनेस इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। और जैसे हमने बोला ब्रेवरी इज अ वन क्वालिटी ऑफ हीरो, हीरो की क्वालिटी होती है। तो सेंटेंस की शुरुआत आप इससे करेंगे, और जब आपको विशेषता बताना है तो आप ऑनेस्ट का, ब्यूटी का, काइंड का और ब्रेव का यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है? जो है एडजेक्टिव। आपको ये क्लियर हो गया होगा।